इस वीडियो में आपका स्वागत है। हर किसी की लाइफ में किसी न किसी बात का टेंशन रहता ही है और सबको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है अपनी बात को बताने के लिए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायरी भी एक बहुत अच्छा मीडियम है अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, जिसमें आप किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं है, किसी की अवेलेबिलिटी के ऊपर में या किसी के रिस्पॉन्स के ऊपर में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शायरी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं और उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। गज़ल 5 या 5 से ज़्यादा शेर वाले फॉर्म को गज़ल कहते हैं। गज़ल में हर शेर की एंडिंग एक जैसी राइमिंग से होनी चाहिए। हर शेर की एंडिंग के लिए रदीफ़ और काफ़िया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। नज़्म में एक टॉपिक के ऊपर में शायरी बनती है, जिसमें एक टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन बनते हैं और उसे डेवलप करते करते लास्ट में कंक्लूजन दिया जाता है। नज़्म का उन्वान होता है, टाइटल होता है, उसी टाइटल के ऊपर में वो नज़्म बनती है। जैसे ऐसे का टॉपिक होता है वैसे ही नज़्म का भी एक टॉपिक होता है और उसी टॉपिक के ऊपर में सारी नज़्म बनती है। नज़्म छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और नज़्म राइमिंग में भी हो सकती है, राइमिंग में नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है पोइट के ऊपर में। तो शेर, गज़ल और नज़्म, ये 3 चीज़ें एक पोइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके और भी सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सब पोइट स्पेसिफिक होते हैं, जो आप नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, शायरी की इंग्रेडिएंट्स। शायरी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसे क्या क्या नाम देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला रदीफ़, दूसरा काफ़िया, तीसरा मतला, चौथा मक्ता और 5वां बहर। बहर को मीटर या शायरी का लेंथ भी कह सकते हैं। इन सारे को मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। पहले आते हैं रदीफ़ में। एक एग्जांपल लेते हैं मेरी गज़ल का कि इश्क भी ए हमनशीं कितनी प्यारी होती है, चांद सबको दिखता है पर ईद हमारी होती है। वो मिजगाने मिसले यार है यह सजाए बेकफस, हर कतरे में जाम सी खुमारी होती है। ये दोनों शेर में होती है रदीफ़ है, हर शेर के एंडिंग में होती है रदीफ़। ये बात याद रख लीजिए आप। और रदीफ़ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर गज़ल में होनी ही चाहिए, ये किसी किसी गज़ल में नहीं भी होती है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक और एग्ज़ाम्पल देके कि जिसमें नहीं होती है रदीफ़। एक एग्ज़ाम्पल है कि कोई तमाशा कर छोड़ जाता है, कोई आज़मा कर छोड़ जाता है, कोई रुलाता है ज़िंदगी भर के लिए, कोई मुस्कुरा कर छोड़ जाता है। इसमें कर छोड़ जाता है, वो है रदीफ़। अब आते हैं जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, वो कौन सी है। मेरी ही लिखी हुई गज़ल है। कर दीजिए आप मेरा इलाज तन्हाई, बहुत है वगरना जिस्त में रुसवाई, एक झलक तुम बनो इन आँखों की रसाई, छुपा कर क्यों रखते हो हिजाबों में रनाई। इसमें रदीफ़ नहीं है, इसमें सिर्फ काफ़िया है। अब आते हैं काफ़िया के ऊपर। रदीफ़ से पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसे काफ़िया कहते हैं। काफ़िया एक गज़ल का, एक शेर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो एक शेर को, गज़ल को वज़न देता है। जो रदीफ़ है वो सारे शेर में एक होते हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन काफ़िया है वो राइमिंग वर्ड होते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं पर एक नहीं होते। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया, वही एग्जाम्पल को लेते हैं। इश्क भी ए हमनशीं कितनी प्यारी होती है, चांद सबको दिखता है पर ईद हमारी होती है। इसमें जो प्यारी है और हमारी है वो है काफ़िया। तो एक जैसा साउंड करते हैं पर एक नहीं है। इसमें राइमिंग यूज़ होता है, वो राइमिंग वर्ड्स हैं लेकिन एक नहीं है। तो जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो सारे के सारे काफ़िया हैं। जो सेम यूज़ होते हैं हर शायरी में वो है रदीफ़। जो सेकंड एग्जांपल था, कोई तमाशा कर छोड़ जाता है, कोई आज़मा कर छोड़ जाता है। रदीफ़ जो है वो एंड में यूज़ होता है और काफ़िया जो है वो रदीफ़ से पहले यूज़ होता है। मतला जो है वो गज़ल का पहला शेर को मतला कहते हैं, इतना काफ़ी है। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर है, जिसमें पोइट अपने बारे में लिखता है, जिसमें अपना तखल्लुस यूज़ करता है, जिसमें अपने आप को जोड़ता है।
जैसे मिर्ज़ा गालिब ने अपना तखल्लुस दिया है गालिब, मीर तकी मीर ने मीर दिया है, वैसे सारे पोइट्स के अपने अपने तखल्लुस होते हैं। मेरा तखल्लुस है मुस्तफ़िज़। तखल्लुस एक तरह से पोइट का सिग्नेचर रहता है एक गज़ल में, जो ये बताता है कि ये गज़ल इन पोइट की है। एक शेर की लंबाई को बहर कहते हैं और गज़ल में बहर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। शॉर्ट गज़ल का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ऐसे करके पूरी गज़ल है। इस बहर की जो लेंथ है, मीटर है, वो सारे शेरों के बराबर है। तो एक गज़ल में ऐसा ना हो कि एक शेर छोटा एक शेर बहुत बड़ा, उसका मीटर एक जैसा रखें तो बहुत अच्छा है। मीडियम गज़ल आप इससे समझ सकते हैं कि मीडियम गज़ल ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। तो अगर मैं आपको छोटी और बड़ी के बारे में बताता हूँ, मीडियम आप समझ सकते हैं। बड़ी बहर का एग्ज़ाम्पल आप यूँ ले सकते हैं कि एक बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल है कि नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें कि करारो शकीब ज़रा न रहा, गमे इश्क तो अपना रफ़ीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। किया अपनी खुदी को जो हमने उठा, वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा, रहे पर्दे में अब वो न पर्दा नशीं, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। न थी हाल की जब हमें ख़बर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। तो ये एक पूरा गज़ल है, लेकिन इसका मीटर जो है एक स्पेसिफिक है, न छोटी है न कहीं बड़ी, एक जैसी है। अगर बड़ी है तो पूरी बड़ी, अगर छोटी है तो पूरी छोटी। इसका ख्याल रखिएगा। एक और एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं। एक आमिर खुसरो की गज़ल है कि ज़ेहाले मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। ये एक लाइन है। ज़ेहाले मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरां नदारम ए जान लेहु काहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरां दराज चूजुल्फ ओरोज़ वसलत चूमरे कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो इसका भी जो मीटर है वो लंबा है पर एक जैसा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सब हैं गज़ल लिखने के लिए। तो ये सब आपको आने चाहिए। जितने भी पॉइंट्स जितने भी फॉर्म्स आपको मैंने बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार देख लोगे ये वीडियो को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी फीलिंग्स को कागज़ में उतारते रहिए, पोइट्री लिखते रहिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए। आप धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते रहेंगे, आप भी अच्छे गज़ल बना पाएंगे, अच्छे शेर लिख पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।